हाय गाइस, वेलकम टू आस्क एमबीए। सो आज अजय सर और मैं इस वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग को पता चले कि कैप राउंड के टाइम पे बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो जिन लोगों ने एमबीए सीईटी के लिए अप्लाई किया था, रिजल्ट्स आ चुके हैं, बट ये क्वेश्चन माइंड में रहता है कि कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, कितने परसेंटाइल पे रहेगा। बट वो प्रोसेस के पहले एक काफी इंपॉर्टेंट आता है, जब आप कैप राउंड के प्रोसेस में आप कॉलेजेस, डॉक्यूमेंट्स और ये सारी चीजों का बीच में काफी ज्यादा भगजड़ जो रहती है वो हो जाती है कि बच्चों को समझ में नहीं आता। तो इस वीडियो में मैं चाहती हूँ कि आप एंड तक ये वीडियो देखिए ताकि आप प्रिपेयर रहें सारे डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायर्ड रहेंगे आपके कैप राउंड के प्रोसेस के लिए। तो अजय सर, एक प्रॉपर लिस्ट या एक डॉक्यूमेंट्स जो जो स्टूडेंट्स को अभी तैयारी कर लेनी चाहिए उस चीज के रिगार्डिंग आप बताइए। और ऑल्सो अभी तक कैप राउंड प्रोसेस चालू नहीं हुआ है, तो आई थिंक सो आपको क्या लगता है कि कब तक चालू हो जाएगा ताकि स्टूडेंट्स को भी थोड़ा टाइम मिल जाए डॉक्यूमेंट एंड ऑल प्रोसेस करने के लिए। फर्स्ट एंड फर्स्ट सीईटी का पहला वाला जो भी रिजल्ट और आंसर की वगैरह वो तो टाइम पे आ चुका है, लेकिन इलेक्शंस की वजह से जैसे ये पहले से डिसाइडेड था कि इलेक्शंस आ गया बीच में, महाराष्ट्र में इलेक्शन था, तो सीईटी से थोड़ा तो ये आइडिया दे ही दिया कि थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो डिले तो हो गया आपको, तो कोई बात नहीं है। मोस्टली जून के फर्स्ट वीक में तो आ जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी जैसे मैम ने बोला है कि सबसे पहले आपका इम्पोर्टेंट जो पार्ट होगा कैप राउंड जैसे ही शुरू होगा, आपको ज्यादा टाइम मिलने वाला है नहीं, दो दिन की गैप में ये सब हो जाता है। तब आपके पास टाइम नहीं होगा कि सर मेरा ये डॉक्यूमेंट रेडी करना था, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला। आपको अभी से ही सारा डॉक्यूमेंट्स एक अच्छे से फाइल में रेडी करके रखना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस उनके जेरॉक्स करके रखना है। एटलीस्ट सबका एक एक डॉक्यूमेंट का सेट बना के तो रखना, क्योंकि एडमिशन तो वैसे भी 2 सेट लगने वाले हैं। ठीक है, सो डॉक्यूमेंट्स पे भी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने पॉइंट आउट करा था कि कैप राउंड रेजिस्टेंस के टाइम पे जो भी इश्यू हुए थे, मतलब कुछ मिस्टेक्स हुए थे नाम में, सो उसमें पर्टिकुलर कुछ पैरामीटर है, नाम और डेट ऑफ बर्थ छोड़ के बाकी सब हम एडिट कर सकते हैं। सो नाम जो भी हमने अपलोड करा था, क्योंकि जो 12th और 10th क्लास का नाम होता है ना, उसके अकॉर्डिंग टू वो ऑलरेडी अपलोड हो जाता है, तो वो तो चेंज नहीं होने वाला। प्लस आपका डेट ऑफ बर्थ भी चेंज नहीं हो सकता, लेकिन बाकी सारे जो भी पैरामीटर्स है वो चेंज होंगे। राइट, इन केस कभी ईयर एंड ऑल्सो चेंज होता है तो दे ऑल्सो वेरीफाई, कीपिंग इन माइंड कि आपका 10th में और 12th में और ग्रेजुएशन में जो है वही सेम अपलोड होगा, या वही इससे आपका एमबीए का जो एडमिशन है या जो जर्नी है कॉलेज का रजिस्ट्रेशन उसी हिसाब से और आगे हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है कि सर नहीं, ये सब होने के बाद भी मेरा ये मिस्टेक हुआ है, तो दैट विल बी टेकन केयर ऑफ एट द टाइम ऑफ योर एडमिशन, क्योंकि आप डायरेक्ट आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे, वीआरसी पे उसका वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद तो स्क्रूटिनी आपका एडमिशन हो जाएगा, उसका भी दिक्कत नहीं। सो बात करते, जैसे आपने पूछा कि डॉक्यूमेंट्स कौन से लगने वाले हैं, सबसे पहला डॉक्यूमेंट, तो सबसे पहले तो आपको 10th क्लास से स्टार्ट करना है। 10th क्लास के आपके दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको पता होगा, एक तो आपका मार्कशीट प्लस उसका बोर्ड सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट। शायद महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड में अलग अलग होता है, किसी किसी का डायरेक्ट मार्कशीट और पासिंग बोर्ड एक ही होता है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड के लिए पासिंग सर्टिफिकेट अलग है और अपना मार्कशीट अलग है। दो डॉक्यूमेंट रहेंगे, तो वो भूलना नहीं, दोनों डॉक्यूमेंट्स प्लस 12th क्लास का भी सेम मार्कशीट प्लस उसका डॉक्यूमेंट। उसके बाद अगर आपका यूनिवर्सिटी चेंज होता है, जैसे आपका मान लो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से आ रहे हो, मुंबई यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, तो आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा कि आप यूनिवर्सिटी चेंज कर रहे हो, वो आपको डिस्ट्रिक्ट से मिल जाएगा, आपको स्कूल में अप्लाई करना पड़ेगा, स्कूल में या यूनिवर्सिटी में जाके, यूनिवर्सिटी में जाके आपको अप्लाई करना। अभी इसका एग्जाम्पल एक, जैसे सर ने बताया, अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी से आपने 12th किया है और ग्रेजुएशन किया है आपने मुंबई यूनिवर्सिटी से, तो वो यूनिवर्सिटी का आपको, पुणे यूनिवर्सिटी का आपको वो फॉर्म लगेगा कि यस वी हैव माइग्रेटेड फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी टू मुंबई यूनिवर्सिटी। वो एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके लिए आप जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। और मुंबई के बच्चे जो ऑलरेडी मुंबई यूनिवर्सिटी में, उनको इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इन केस अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं सीईटी के एग्जाम की, तो तभी भी आपको ये सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, और इसके बाद एक दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जिनका मान लो 12th के बाद कुछ फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से कुछ गैप हुआ है, या तो ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ जॉब पे गया, ऐसा कुछ हुआ, तो जितना भी गैप आपका हुआ है उसका आपका गैप सर्टिफिकेट बनाना बहुत जरूरी है। तो उसमें रीजंस भी एक स्पेसिफिक दे देना कि एजुकेशन की वजह से हुआ, या तो जॉब्स, फाइनेंशियल, जो भी होगा, तो वो होगा, वो 1 साल का 2 साल का जितना भी गैप रीजन होगा वो आपको बनाना पड़ेगा। वो एडवोकेट के थ्रू, वो कैसे होगा वो बता दें, कैसे एडवोकेट के थ्रू वो बनता है, तो आपको एक
नजदीकी जो भी है जान पहचान के जो एडवोकेट्स जो सारे डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, तो दे विल गिव अ प्रॉपर फॉर्मेट, यू हैव टू मेंशन द रीजन, ईयर वहां पे मेंशन होगा, तो उसके हिसाब से आपको गैप सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये बाद में लगता है तो इट्स बेटर यू गेट इट done right now itself. So these are two documents, other form जो मैं आपको आगे बताने जाने वाला, एक गैप सर्टिफिकेट और एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये दो चीजें भूलना नहीं है 10-12 के बाद। अब दूसरा आता है ग्रेजुएशन के मार्कशीट्स, 6 के 6 सम, अगर आपने कुछ 3 साल का कराया, केटी सर बिल्कुल हाँ, अगर आपको केटी भी लगा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि मान लो 3rd सेम में आपको केटी लगा तो 3rd सेम का केटी वाला सेम तो मिलेगा ही आपको एक मार्कशीट, प्लस आपका पासिंग वाला मिलेगा। तो बच्चे सोचते हैं मैम की केटी वाला हम छुपा के रखते हैं, नहीं दिखाएंगे, लेकिन एडमिशन के वक्त सारे आपको जितने भी मार्कशीट्स है, अगर 6 के 12 हो रहे हैं तो 12 के 12 आपको सारे सर्टिफिकेट्स रेडी, ओरिजिनल प्लस जेरोक्स दोनों रेडी। कैसा उसका पासिंग ऑफ ईयर वो मैच करना होता है ना, कि इनने स्टार्ट कब करा और एंड कब हुआ है, 3 साल का मैक्सिमम आपका डिग्री कॉलेज है, तो वो मैच करने के लिए आपको। एंड इंजीनियर्स के लिए आपका 4 सेमेस्टर के सारे, तो मोस्टली ऐसा तो होता नहीं है, जो एमबीए करने के लिए जाते बच्चे उनका इतना केटी नहीं लगता, लेकिन फिर भी अगर है तो फॉर सेफर साइड सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो। ऐसा नहीं है कि जो केटी का है उसको फाड़फूड़ करके नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स। प्लस अगर आप सेकेंड ईयर में होते हो तो आपको जितने भी मार्कशीट के हो गए अभी रेडी है वो रेडी करके रखो, और वो फिर एडमिशन के वक्त आपको लाना पड़ेगा, वो तो कॉलेज एंड दैट विल बी कोऑर्डिनेटेड, सो डोंट वरी कि मेरा सर अभी तक ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं है, नो इश्यूज, यूनिवर्सिटी अंडरस्टैंड्स इट, कॉलेज वाले समझते हैं, विद इन 3 to 4 months वो आपको सबमिट करना पड़ता है ऐसा। इसके अलावा आपको यूनिवर्सिटी का जो भी पासिंग सर्टिफिकेट है, मतलब डिग्री सर्टिफिकेट, तो डिग्री कॉलेज का जो भी डिग्री सर्टिफिकेट मतलब वो आपका, और यूनिवर्सिटी से पासिंग सर्टिफिकेट वो आपको लगेगा। ये हो गया अब तक ग्रेजुएशन तक सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एजुकेशन के लेवल पे जो भी मिलने वाले। इसके अलावा लिविंग सर्टिफिकेट तो लगेगा, जहाँ से आपने लास्ट कॉलेज खत्म किया वहाँ आप स्कूल लिविंग वो आप अप्लाई कर दो, वहां से आपको मिल जाएगा, वो तुरंत मिल जाता है, एक एप्लीकेशन देने पे एप्लीकेशन वो मिल जाएगा। चलो ये हो गए सारे डॉक्यूमेंट जो भी रिलेटेड थे आपके कॉलेज और क्लास। अब बात आती है सर कास्ट के रिगार्डिंग, तो कास्ट के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप्स भी आगे सबमिट करना है, नहीं तो आपको पूरे कॉलेज का फी भरना पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा, तो जितनी भी कॉलेज की फीस है, मान लो 6 लाख कॉलेज का फी है और एससी को मान लो 2 लाख फी पड़ रहा था, लेकिन उसको 6 लाख पे करना पड़ेगा, नहीं तो आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे वहां से। तो ये सीरियसली आपको नोट करके रखना है कि फॉर्म तो भरना ही है, लेकिन फॉर्म भरने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वही आपको एडमिशन में लगने वाले अभी कैप राउंड के लिए। तो कास्ट वाले बच्चों के लिए मैं आपको फिलहाल बता देता हूँ कि कास्ट में सबसे पहले आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, जो भी है वो तो रेडी होगा ही शायद, जब आपने फॉर्म भरा होगा, जिसने कास्ट के अंडर डाला हुआ है, तो वो कास्ट सर्टिफिकेट तो यू गाइस हैव, एंड दूसरा जो डॉक्यूमेंट आता है वो कास्ट वैलिडिटी, कास्ट का वैलिडिटी भी चाहिए आपको। तो कास्ट वाले के लिए कास्ट और कास्ट वैलिडिटी दोनों, ये दो छोड़ के बाकी सबको ओपन वाले के लिए इसका कोई जरूरत नहीं है। ओनली फॉर पीपल हु आर इनटू कैटेगरी। सो कास्ट के बाद अगर आप ओबीसी में आते हो, कास्ट SC ST छोड़ के, इन सबको कास्ट भी लगेगा, उसका कास्ट वैलिडिटी भी आएगा, और एक नॉन कम्युनिटी NC सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं वो भी आपको बनवाना पड़ेगा। तो हो सकता है किसी ने NC नहीं बनवाया होगा, तो प्लीज आप जाके अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी SDO का लेवल है, डिविजनल ऑफिसर, वहां पे जाके आप बनवा सकते हो। ठीक है, सो डिविजन से जाके बनवाना पड़ेगा आपको, डिस्ट्रिक्ट से नहीं बनेगा ये। तो वहां पे जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा, वो आपको मिल जाएगा। और अगर आपका वैलिडिटी नहीं बना है तो प्लीज अभी अप्लाई कर दो, क्योंकि उसके बिना हाँ, और कम से कम उसको 6 महीने लगता है मैम, उसका प्रोसीजर भी बहुत लंबा है। तो इसलिए अभी अप्लाई कर दो, 6 महीने तक या 2-3 महीने में अगर आपका कुछ अच्छा कॉन्टैक्ट है तो मिल जाएगा। तो थोड़ा बिल्कुल। तो ये हुआ कास्ट वालों के लिए। इसके अलावा आपको एक इनकम सर्टिफिकेट लगेगा करंट ईयर का, तो मोस्टली बच्चे 3 साल का भी बना सकते हैं, लेकिन करंट ईयर का चाहिए, जो भी ईयर होता है फाइनेंशियल ईयर, उसका आपको चाहिए इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है। इसके अलावा आपको कुछ लग रहा है कुछ छूट रहा है? नहीं, that's the only documents you will be requiring. Also birth certificate sometimes it is required. हाँ, आधार कार्ड एंड ऑल वो सब भी कभी कभी पूछ लेते हैं, ताकि आपका नेम एंड बाकी सारी चीजें वो वेरीफाई कर सके। ये सारे डॉक्यूमेंट्स का हुआ है, तो शॉर्ट में मैं इनको एक प्रोसीजर बता ही देता हूँ कि क्या होने वाला है। जैसे आपके कैप राउंड्स ओपन होंगे, आपको कॉलेज के फॉर्म वगैरह सब फिलअप करना होगा, उसका रजिस्ट्रेशन फी होता है, कुछ अमाउंट भर के आपको कैप राउंड आपका सारा रजिस्ट्रेशन करके फिलअप करना होगा, और उसमें कॉलेज का आपका लिस्ट पुट अप करना होगा। तो फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका कॉलेज का लिस्ट लगेगा,
आपके ही लॉगिन आईडी पासवर्ड में आपको एक कॉलेज अलॉट किया जाएगा फर्स्ट राउंड के हिसाब से। तो मान लो फर्स्ट राउंड के हिसाब से आपने कुछ 20 कॉलेजेस टॉप 20 डाले और आपको आपके हिसाब से लगना चाहिए था, लेकिन आपको कॉलेज नंबर 8 मिला। फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नंबर 8 नंबर का आपको जो भी लिस्ट था वो मिला, अगर आपको लग रहा है कि मुझे इसमें एडमिशन लेना चाहिए डायरेक्ट, तो आप वहां पे सीट एक्सेप्ट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन फी एक बार फिर से आपको पे करना पड़ेगा, और जैसे आपका वो कॉलेज अलॉट हुआ, वो अलॉटमेंट लेटर निकालना है, सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने पहले बना के रखा था ये लेकर फट से कॉलेज में चले जाना है। जो भी आपको कॉलेज जाना है 2 दिन में एडमिशन आपका खत्म करना है। एडमिशन के लिए आपका कैश भी हो सकता है, तो डीडी मोस्टली वो करते, तो डीडी का नाम देख लेना, मोस्टली प्रिंसिपल के नाम भी होता है कॉलेज के नाम पे, तो वो भी देख लेना। लेकिन अगर आपको मान लो कि वो वाला कॉलेज 8th नंबर का जो आपको मिला, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लगता है कि मुझे बेटर मिल सकता है, तो वहां पे एक्सेप्ट के बाजू में बेटरमेंट का एक ऑप्शन है, राइट, तो जिसे हम फ्रीज और फ्लोट फ्रीज कर सकते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं। ये वाला जो कॉलेज आपको चाहिए था लेकिन नेक्स्ट आप जा सकते हो, तो वो कॉलेज आप फ्रीज कर सकते हो और नेक्स्ट राउंड में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो क्या होगा, ये कॉलेज अगर आपका नेक्स्ट राउंड में कुछ नहीं भी मिला तो ये कॉलेज आपके लिए सेफ है। द सीट इज रिजर्व्ड, सो यू कैन गो डायरेक्टली अगेन आफ्टर सेकंड राउंड, यू कैन गो टू दैट सिमिलर कॉलेज फॉर एडमिशन। ठीक है, तो सेकंड राउंड में अगर आपको 8th तक फिर से वो कंपेयर करेंगे, 8 का बाद में नहीं मिलने वाला, 8th ही मिलेगा, या तो 8 के पहले वाले मिलेगा, अगर कुछ सीट्स होता है तो। राइट, हाँ, तो इसी में एक डाउट आता है बच्चों का कि सर पहले राउंड में अगर मिल गया तो वो सेकंड राउंड में फिर पहले वाला क्यों मिलेगा? तो कैसे होता है, मान लो मुझे अगर टॉप 3 ही कॉलेज चाहिए था और मुझे टॉप 4th वाला मिला, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट राउंड के बाद ही छोड़ दूंगा, नहीं मुझे रिपीट करना है। तो वो जो सीट है ना वो फिर से कैप राउंड के लिए अलॉट हो जाती है। तो इस केस में हार नहीं माननी है, आपको रुकना है, वेट करना है। सेकंड राउंड में अगर मिला तो अच्छा हो सकता है, 8th के ऊपर भी आपका नंबर आ सकता है। उसके बाद थर्ड का, हाँ, तो सेकंड राउंड में अगर आपको बेटर नहीं मिला तो वही कॉलेज अलॉट होगा, उसके अलावा अगर बेटर हुआ तो दूसरा कॉलेज मिलेगा। लेकिन अगर आपको दूसरा कॉलेज नहीं मिला, वही मिला, तो वहां पे आपको वेटिंग का ऑप्शन नहीं है, वो आपको डायरेक्ट एक्सेप्ट करना है, एडमिशन करके जाना है, या तो अब आप खत्म। हाँ, तो थर्ड राउंड जो होता है ना, वो थर्ड राउंड एक्चुअल में कैप राउंड का नहीं है, वो कॉलेज अपने अपने सीट्स ओपन जो होते हैं ना वो करेंगे, फिर आपको कॉलेज में जाके उसको सेपरेटली अप्लाई करना होता है, फिर वो आपको कैप राउंड से एडमिशन देते हैं। सो मोस्टली आपका 2 ही राउंड के लिए आपको वेटिंग करना है, थर्ड राउंड तक रुकना नहीं है। मोस्टली वही थर्ड राउंड तक रुकते हैं जिनको या तो रिपीट करना है या तो फिर स्टिल देख रहे हैं कि कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं या नहीं, तो ठीक है। लेकिन जिनको करियर करना ही है, इस साल एडमिशन करनी है, उनके सेकंड राउंड में फाइनल, यस, whichever you had freezed on the first cap, you have to finalize it. It's like take it or leave it. तो फिर थर्ड राउंड में इनकेस कुछ बचता है तो वो डायरेक्टली कॉलेज बस फिर आपको एडमिशन करने जाना है। सारे आपके डॉक्यूमेंट्स के 2-3 सेट तो लगती है, ओरिजिनल प्लस 2 जेरोक्स के अलग अलग कॉपीज। तो कॉलेज में जाके आपका सारा वेरीफाई होगा, ओरिजिनल सबमिट होगा, फिर आपको फाइनल देते ही आपकी एमबीए की जर्नी होती है शुरू हो जाती है। ठीक है। So yeah, sir, is there anything else you would like to highlight in this video? Apart from this, क्योंकि अभी नया सीजन शुरू होने वाला, अपना कैट का तो प्रिपरेशन में ऑलरेडी बैचेस लॉन्च कर चुके हैं। सो जिन भी बच्चों को इंटरेस्ट है कैट में, अभी या तो रिपीट भी कर सकते हो, अगर जिनको लग रहा है कि मेरा 1-2 मार्क्स से नहीं होने वाला है, तो रिपीट करने का ऑप्शन अभी भी है आपके पास। ऐसा नहीं है कि 1 साल वेस्ट कर रहे हो आप, यू आर इन्वेस्टिंग इन समथिंग बेटर। क्योंकि ये साल अगर आप अब ऐसा बोलोगे कि मैं वेस्ट कर रहा हूँ, तो फिर उसके हिसाब से आप ज्यादा वेस्ट कर दोगे। तो बेटर आप 1 साल थोड़ा रिपीट कर लो, थोड़ा ज्यादा पढ़ाई कर लो, और अच्छा कॉलेज लेके फिर पैकेज अच्छा लेके आप जा सकते हो। तो वी आर ऑलरेडी लॉन्चिंग अ न्यू बैचेस फॉर कैट एंड सीडी सेपरेटली। सो ठाणे में तो हम लॉन्च कर ही रहे हैं, इनफैक्ट वाशी में भी हमने बैचेस लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन जॉइन अस, कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर। Numbers I have already given, right? In the box. तो वही है, तो आपको यहाँ पे एक बार आना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, आपको यहाँ का आस्क एमबीए का माहौल पता चलेगा, स्टूडेंट से बात करके कैसे यहाँ पे पढ़ाई होती है। तो वीडियोस तो मैं अपलोड करते ही रहता हूँ, कंटेंट क्या है, सब कुछ कैसे होता है, तो आप उसको पूरे माहौल को देख के आप यहाँ पे एक बार आना चाहिए कि कैसे होता है। Yes, absolutely right, sir. So guys, I hope this video made sense to each of us who is watching us right now. Make sure you're liking and subscribing to our channel. यार guys, आप वीडियोस देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब भी कर रहे हो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग MBA, colleges, exams, everything you get it on Ask MBA. Thank you.